दोस्तों, त्रिपुरा जो पिछले 35 सालों से अलगाववादी संगठनों की हिंसा का बोझ झेल रहा था, जहां खून खराबा एक बहुत ही आम बात हो चुकी थी, वहां फाइनली शांति की स्थापना होने वाली है। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा के दो सबसे बड़े सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने अब फाइनली हर तरह की हिंसा को छोड़कर भारत सरकार के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन कर दिया है, जिसके चलते अब 35 सालों बाद फाइनली त्रिपुरा की इंसर्जेंसी पर फुल स्टॉप लगने वाला है। लेकिन रुकिए, मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का जो इतना सुंदर राज्य है, वहाँ क्या वाकई 35 सालों से हिंसा हो रही थी? आई नो, लेकिन ये अकेले आपका सवाल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज अधिकतर भारतीयों को त्रिपुरा के इस वायलेंट पास्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ये हम सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर त्रिपुरा में इंसर्जेंसी का चैप्टर कहां से शुरू हुआ है, इसके पीछे कौन कौन से रीजन जिम्मेदार हैं और कैसे इसकी जड़ें त्रिपुरा के आदिवासी और बंगाली प्रवासियों के बीच की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बंगाली रिफ्यूजीज के इन्फ्लक्स के कारण आदिवासियों की जमीनें छिन गई थी, और साथ ही हम उस मंडई नरसंहार पर भी बात करेंगे दोस्तों, जिसने न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिला कर रख दिया था, जहां एक ही रात में 450 बंगालियों की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंसाइटफुल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी होस्ट कर रहा है इस 22 सितंबर 11 बजे और शाम 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जीत सकते हैं अप टू 90% स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। साथ ही यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से भी रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलता है दोस्तों। तो अभी जाइए और रजिस्टर करिए, और इसके अलावा आप अभी जाकर ले सकते हैं 12 महीने का अनअकैडमी यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन मात्र 29,999 रुपए में। और दोस्तों, ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसके प्लस कोर्सेज ने 2023 के सीएसई में 70 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएससी सैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, और जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी बैचेस का। तो अभी जाइए और इस सब्सक्रिप्शन को लीजिए, और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले चलिए हम शॉर्ट में त्रिपुरा की हिस्ट्री को जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स के शासन से पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट 3 किंगडम्स में बटा हुआ था, जिसमें एक था असम, दूसरा मणिपुर और तीसरा त्रिपुरा। आपको बता दें, आज़ाद भारत में जुड़ने से 1300 साल पहले से त्रिपुरा एक ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। अंग्रेजों के पीरियड में भी त्रिपुरा एक अलग ही स्टेट रहा, इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तब त्रिपुरा के भविष्य का फैसला होना भी बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह ही बाकी था। वैसे तो आज़ादी से पहले ही त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर मणिक्य ने यह फैसला कर लिया था कि आज़ादी के बाद वो त्रिपुरा का विलय भारत में ही करवाना चाहते हैं, लेकिन आज़ादी से महज 3 महीने पहले ही महाराजा वीर विक्रम की मृत्यु हो गई, और इसीलिए त्रिपुरा का भारत में विलय उस समय पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद महाराजा वीर विक्रम के सौतेले भाई ने एक बार त्रिपुरा को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश भी रची, लेकिन दोस्तों वो साजिश नाकाम रही, और त्रिपुरा आखिरकार 1950 में भारत का हिस्सा बना और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। लेकिन इसी बीच त्रिपुरा में हिंसक दौर और इंसर्जेंसी का भी प्लॉट तैयार हो रहा था। वो कैसे, आइए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ ये कि बाकी के नॉर्थ ईस्ट रीजन से अलग त्रिपुरा के आदिवासी, जो राज्य की सबसे बड़ी पॉपुलेशन थे, वो अपने राजाओं के द्वारा ही बंगाल और बंगाली कल्चर के संपर्क में आए थे, वो भी बंटवारे से पहले। आपको बता दें कि त्रिपुरा के ट्राइबल्स मुख्य रूप से 19 जातियों में बटे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें कल्चरल डिफरेंस बहुत कम और सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये आपस में मिलकर रहते हैं। और दोस्तों, इन 19 जातियों में सबसे बड़ी जाति त्रिपुरी ट्राइब्स की है, जो यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के अकेले 50% से ज्यादा के हिस्सेदार हैं। इसके बाद रियांग, जमातिया, चकमा, हालम, मोग और बाकी की जातियां आती हैं। इनका कल्चर इतना सिमिलर है दोस्तों कि त्रिपुरी, रियांग और जमातिया जैसी बड़ी जनजातियों के लोग एक ही जैसी भाषा, धर्म और परंपराओं का पालन करते हैं। और दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि बहुत पहले से त्रिपुरा के आदिवासी बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन ये मेलजोल सिर्फ त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं था दोस्तों,
बल्कि त्रिपुरी किंगडम को बंगाली कल्चर और उनकी भाषा से भी बहुत लगाव था। इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि 18वीं सदी तक बंगाली त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी थी और यहाँ तक कि त्रिपुरा के राजा ने अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंगाल में चल रहे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से काफी सीख ली थी और उसे अपने यहाँ फॉलो भी करवाया था। इस तरह से ऐतिहासिक रूप से त्रिपुरा के आदिवासी और बंगाली लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन यही बंगाली लोगों के साथ जुड़ाव ही आगे चलकर त्रिपुरा की इंसर्जेंसी की नींव बना। दरअसल हुआ ये कि 19वीं सदी से ही त्रिपुरा में खेती में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आदिवासी लोग खेती के लिए जिस मेथड को फॉलो करते थे वो बहुत ही प्रिमिटिव और लेस प्रोडक्टिव हो चला था, जबकि बंगाल में इसके उलट खेती से बहुत ज्यादा कमाई हो रही थी। बस फिर क्या था दोस्तों, त्रिपुरा के राजा ने राज्य में खेती करने के तौर तरीकों में बदलाव करने के लिए बंगाली मुस्लिम किसानों को राज्य में खेती करने के लिए बुलाने लगे ताकि उपज और कमाई दोनों में ग्रोथ हो सके। इसके साथ ही त्रिपुरा राजशाही ने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए एजुकेटेड मिडिल क्लास बंगालियों को भी राज्य में नौकरी पर रखना शुरू कर दिया। और दोस्तों इस तरह के एनकरेजमेंट की वजह से ही 1947 के बंटवारे से पहले ही बहुत से बंगाली माइग्रेंट्स त्रिपुरा में आकर रहने लगे और साथ ही राजा के द्वारा उन्हें दिया जाने वाला अपर हैंड त्रिपुरा में और मजबूत बनता गया। आपको बता दें कि 1901 तक त्रिपुरा की टोटल पॉपुलेशन में 52% ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जो कि 1941 तक भी 50% रही। यानी बंगाली माइग्रेंट्स आ रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी कि त्रिपुरा के लोगों को इससे कोई खतरा हो। लेकिन बंटवारे के बाद जिस तरह से बंगाली माइग्रेंट्स त्रिपुरा पहुंचने लगे, उसी का असर है कि वहां की टोटल पॉपुलेशन में ट्राइबल पॉपुलेशन के परसेंटेज में एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, जिसे आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। इस ग्राफ में आपको दिखेगा कि 1941 में राज्य में ट्राइबल पॉपुलेशन जो 50% थी, वो अगले 10 सालों में 13% कम होकर 1951 में 37% ही रह गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस बंगाली पॉपुलेशन के माइग्रेशन के बावजूद जहां दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हिंसा शुरू हो गई थी, वैसा कुछ त्रिपुरा में देखने को नहीं मिला, क्योंकि त्रिपुरा के लोगों का बंगाली लोगों के साथ जो खास जुड़ाव था वो उन्हें उनके खिलाफ नफरत करने से रोक रहा था। मगर इसके उलट बंगाली माइग्रेंट्स जो त्रिपुरा में खुद को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे, उन्होंने त्रिपुरा के ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और ये एक्सप्लॉइटेशन कुछ ऐसी थी दोस्तों कि बहुत ही शातिर तरीके से नॉन ट्राइबल बंगाली ट्राइबल पॉपुलेशन की जमीनों को हथियाने लगे। दरअसल इन नॉन ट्राइबल माइग्रेंट्स ने ट्राइबल्स की जमीनों पर कब्जा करने के लिए ढकाल बिक्री सिस्टम शुरू किया, जिसमें आदिवासियों को उनकी जमीन के बदले में बहुत ही कम दाम दिया जाने लगा। लेकिन इससे भी बड़ा शोषण तब हुआ दोस्तों जब बंगाली साहूकार जो राजतंत्र के जाने के बाद अनाथ हो चुके थे, वो त्रिपुरा के इंटरनल ट्राइबल रीजन्स में पहुंचने लगे। ये साहूकार पहले आदिवासियों को उधार पर पैसा देते, लेकिन उसके बदले में उनकी जमीनें गिरवी रखवा लेते। और क्योंकि ये लोन इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर होता था दोस्तों कि कभी कभी तो इंटरेस्ट 100% तक पहुंच जाता था, और लोन ना चुकाने की स्थिति में बंगाली साहूकार आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते और उसे अपने नाम करवा लेते। ये तरीका इतना इफेक्टिव हो रहा था कि 1968 में सरकारी जांच में पाया गया कि नॉर्थ त्रिपुरा के कंचनपुर इलाके में 80% से अधिक जमीन पर नॉन ट्राइबल बंगाली माइग्रेंट्स ने इसी तरीके से लोन देकर इलीगली कब्जा कर लिया था। और ऐसा ही कुछ त्रिपुरा के बाकी इलाकों में भी देखने को मिल रहा था। और दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि 1960 के दशक तक त्रिपुरा में आदिवासी न केवल माइनॉरिटीज हो गए, बल्कि उन्हें उनकी जमीनों से भी बेदखल किया जा रहा था। और दोस्तों दुर्भाग्यवश इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं था, बल्कि इसके उलट सरकार आदिवासियों के रिजर्व क्षेत्रों में भी रेफ्यूजीज को बसाने में लगी हुई थी। और दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसी पार्टीज जो 1952 में त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं जीत रही थी, वो 1967 के लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा की दोनों सीटें जीत गई, क्योंकि रेफ्यूजीज की बढ़ती पॉपुलेशन ने ऐसी ही पार्टीज को वोट किया। और दोस्तों इसी पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए आगे भी आदिवासियों पर सरकार का ध्यान नहीं गया, क्योंकि आदिवासी लोग आमतौर से कम्युनिस्ट पार्टी को वोट किया करते थे। इसके बाद दोस्तों राज्य के आदिवासियों ने अपनी मांगों के लिए जब आवाज उठानी शुरू कर दी, तो इसमें प्रमुख भूमिका त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति की रही। ये संगठन 1967 में स्टैब्लिश हुआ, और दोस्तों इसी ने पहली बार आदिवासियों के लिए रिजर्व क्षेत्रों को संविधान में लिखित कानूनों पर आधारित 5th शेड्यूल से जोड़ने की मांग की, और आगे चलकर ये मांग 5th से 6th शेड्यूल की हो गई। इसी बीच 1972 में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन आदिवासियों की मांगे जारी रही, और इसी दौरान ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच हिंसक झड़पें भी शुरू होने लगी। हालांकि ये हिंसा इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी कि हुक्मरानों तक इसकी आवाज पहुंच सके। मगर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद बंगाली रिफ्यूजी इन्फ्लक्स और आदिवासियों की मांगों ने त्रिपुरा में तनाव को जरूर बढ़ा दिया, और 70 का दशक भी इसी हिंसा की चिंगारी के सुलगने में निकल गया।
लेकिन ये चिंगारी दोस्तों 80 के दशक की शुरुआत में भयंकर आग में तब बदल गई जब पहली बार त्रिपुरा में एथनिक वायलेंस इतने बड़े स्तर पर फैल गया कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंडई मसैकर की, जहाँ पर 6 जून 1980 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 60 किलोमीटर दूर मंडई गांव में अचानक से इंसर्जेंट ट्राइबल्स ने अटैक कर दिया। उस गांव में बंगाली पॉपुलेशन के लोग ट्राइबल्स के बीच उनकी जमीन पर रहते थे और यहाँ पर ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप्स ने नॉन ट्राइबल बंगालियों को घेर कर उनके घरों में आगजनी, हिंसा और हत्या को अंजाम दिया और इस घटना में 450 बंगालियों की मौत हो गई, जिसके चलते मंडई का ये नरसंहार और भी हिस्सों में फैलने लगा, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा बंगाली माइग्रेंट्स की हत्या कर दी गई। और दोस्तों इसके बाद पहली बार त्रिपुरा में बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह ही हिंसा की आग भड़क उठी, जिसे शांत करने के लिए पहली बार त्रिपुरा के आदिवासियों की मांग पर केंद्र सरकार ने ध्यान दिया और सितंबर 1984 को त्रिपुरा में 6 शेड्यूल लागू कर दिया गया, जिसके साथ ही त्रिपुरा का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्राइबल ग्रुप यानी TUJS कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गया और ऐसा लगने लगा कि शायद अब त्रिपुरा में आदिवासियों को 6 शेड्यूल के तहत मिलने वाली स्वायत्तता की वजह से यहाँ की हिंसा खत्म हो जाए, जो एक तरह से खत्म हो भी गई थी दोस्तों। लेकिन 1980 के दशक में कुछ ट्राइबल लीडर्स ऐसे भी थे जिनके मन में त्रिपुरा को अलग देश बनाने की सोच भी चल रही थी। और दोस्तों इसी सोच को साकार करने की कोशिश में 80 के दशक के अंत तक त्रिपुरा में 2 सेपरेटिस्ट ग्रुप फॉर्म हुए, जिनमें से पहला था नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT, जो मार्च 1989 को बना, जिसकी एक आर्मी विंग भी थी जिसका नाम था नेशनल होली आर्मी। और इसके अगले ही साल दूसरा ग्रुप यानी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF की भी नींव पड़ी। और इन दोनों सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का एजेंडा था त्रिपुरा के लिए एक अलग देश की मांग करना, अवैध प्रवासियों को त्रिपुरा से बाहर निकालना और त्रिपुरा लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 के तहत आदिवासी लोगों की जमीन वापस दिलाना। 1990 से 1995 के बीच त्रिपुरा में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव नहीं था, लेकिन 1996 से 2004 के बीच इनका स्कोप ऑफ ऑपरेशन काफी बढ़ गया। 1996 के बाद से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि उनका गोल त्रिपुरा को बंगालियों से मुक्त राज्य बनाना था। और इसी प्रयास में 1998 में 7 अगस्त को NLFT ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के 4 सीनियर लीडर्स का अपहरण किया, जिनकी बाद में हत्या भी कर दी गई। लेकिन 1998 में इस ग्रुप का बड़ा ऑपरेशन साबित हुआ। मार्च महीने में प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर बिमल शाह और उनके भाई की हत्या। इसके बाद साल 2000 में हिंसा और बढ़ गई और 20 मई को बागबे रिफ्यूजी कैंप में 25 और बंगाली हिंदुओं को मार डाला गया। अगस्त में NLFT के लगभग 10 गुरिल्लाओं ने आदिवासी हिंदू संत शांति काली की हत्या कर दी, क्योंकि वे चाहते थे कि राज्य के हिंदू उनकी तरह ईसाई धर्म अपना लें। दिसंबर में एक और हिंदू नेता लब कुमार जमातिया का अपहरण किया गया और उनकी लाश दक्षिण त्रिपुरा के जंगलों में मिली। पुलिस का मानना था कि विद्रोहियों ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। साल 2000 में ही त्रिपुरा में NLFT और ATTF की टेररिस्ट एक्टिविटी अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसमें 826 हमले और 405 लोग मारे गए थे और इसके साथ ही 558 किडनैपिंग के केसेस भी रजिस्टर हुए थे। 2005 में BBC की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि NLFT अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाकर बेचता है, जिसमें आदिवासी पुरुषों और महिलाओं को जबरन शामिल किया जाता था और इस फिल्म को अलग अलग भाषाओं में डब करके अवैध रूप में बेचा जाता था। NLFT द्वारा किए गए कुल हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या जोड़ें तो 1992 से 2001 के बीच इस ऑर्गेनाइजेशन के हमले में 764 सिविलियंस की जाने गई और साथ ही 184 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए और इसके साथ ही 124 NLFT मेंबर्स भी मारे गए। वहीं 2005 से 2015 के बीच कुल हमलों की बात करें तो NLFT ने 317 हमले किए, जिसमें जहां 28 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए तो वहीं 68 सिविलियंस भी मारे गए। लेकिन इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार ऑपरेशंस की वजह से NLFT और ATTF के ग्रुप्स कमजोर पड़ गए और पहली बार साल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NLFT के साथ पीस अकॉर्ड पर साइन किया। लेकिन दोस्तों इस सेटलमेंट के बावजूद NLFT पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ और ATTF भी त्रिपुरा में एक्टिव था और आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट की कोशिशों के बाद फाइनली 4 सितंबर 2024 को इन दोनों टेरर ग्रुप्स के लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ पीस अकॉर्ड को साइन कर लिया है, जिसके तहत इन दोनों ग्रुप्स के 328 आर्म्ड कार्डर्स हिंसा को छोड़कर मेन स्ट्रीम त्रिपुरा का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ ही गवर्नमेंट त्रिपुरा के ट्राइबल्स के लिए 250 करोड़ रुपयों का डेवलपमेंट पैकेज भी सैंक्शन करेगी। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो आज़ादी के बाद से ही त्रिपुरा काफ़ी अनसर्टेनिटी और वायलेंस का शिकार रहा है, लेकिन इस पीस अकॉर्ड के साथ त्रिपुरा उन सभी अनसर्टेनिटी से आगे बढ़ते हुए एक नए एरा की शुरुआत करने जा रहा है,
जहां एक तरफ आदिवासियों के हक और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को सिक्योर किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा में डेवलपमेंट और पीस भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही ये पीस अकॉर्ड उस समय हुआ है जब त्रिपुरा से सटे बांग्लादेश में उथल पुथल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल बना हुआ है, और ऐसे में अगर ये ग्रुप्स एक्टिव रहते तो शायद फिर से बड़ी तादाद में हिंसा पनप सकती थी। अब दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में? ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।